हाय लेडीज, अस्सलाम वालेकुम। तो स्टार्ट कर लेते हैं अपना रिव्यू रिएक्शन वीडियो। अच्छा जी, जो पॉडकास्ट थी जिसका कि सबको वेट था, कल रजब ने भी अनाउंस किया था कि वो पॉडकास्ट आएगी वीकेंड पर, तो फाइनली वो सब ने देख ही ली होगी, हमने भी देख ली है। और जिस तरह के जो पॉडकास्टर हैं उन्होंने अपोलोजाइज किया तमाम तर पब्लिक से सोशल मीडिया पर, कि नाउमीदी का इजहार किया कि बहुत ज़्यादा लोगों को होप थी कि शायद के जो ये पॉडकास्टर हैं जब ये रजब के साथ पॉडकास्ट करेंगे तो फिर ईमान और रजब का रिश्ता जो है वो कहीं ना कहीं एक बेटर नोट पर जाएगा और ये शादी जो है वो कहीं ना कहीं बच जाएगी। बट फाइनली उन्होंने भी यही कहा कि अब कोई मिरेकल जो है वही इस रिश्ते को बचा सकता है, और उन्होंने अपनी पूरी कोशिश करके देख ली। क्योंकि रजब का जो एक पॉइंट ऑफ व्यू, एक जो रजब की साइड इस पॉडकास्ट में क्लियर होकर सामने आई है, वो बहुत ज़्यादा एक क्लियर इंडिकेशन देती है कि रजब ईमान के साथ कोई भी रिश्ता रखना नहीं चाहते, किसी किस्म का ताल्लुक़ रखना नहीं चाहते, और टाटा गुड बाय वाली सिचुएशन है। अच्छा, इस पर हम थोड़ा सा आपके साथ तमाम तर जो रजब के की पॉइंट्स हैं इस वीडियो के अंदर, उसको मैं यहाँ पर आपके साथ रिव्यू करूंगी। साथ ही साथ जो ईमान की वालदा हैं उनके इंस्टा पर एक स्टोरी आई है 5 घंटे पहले, जब मैंने देखी वहाँ पर वही वो इंसाफ की बात कर रही हैं कि अल्लाह जो है वो इंसाफ करने वाला है, और खामोश हैं लोग। बट मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगरचे कि आप लोगों की साइड से खामोशी इख्तियार की जाती ना, फॉर एग्जाम्पल जो भी मसले थे उसको बैक टू सोशल मीडिया रिजॉल्व किया जाता। जैसे एक टाइम पर आपकी स्टोरी आई भी थी कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इस रिश्ते को रिजॉल्व कर लें और सोशल मीडिया पर इस को हाइप ना दें। तो अगर इस ट्रैक पर आप लोग इस रिश्ते को, अगरचे कि कहीं ना कहीं गुंजाइश थी, आपको लगता था ये रिश्ता बच सकता है, कुछ ऐसे आपको अपनी बेटी की तरफ से सिग्नल्स थ्रो होते कि वो भी इस रिश्ते के लिए कोई एफर्ट करना चाहती हैं, तो मेरे ख्याल में वो बेटर रहता। और जो ऑन है वो भी इस तरह से पब्लिकली आकर तमाम तर चीज़ों का ढिंडोरा ना पीटता जिस तरह के वो पहले पॉडकास्ट में आया, और फिर जो भी बातें उसने की। आज रजब ने ये भी कहा कि रजब ने वो पॉडकास्ट भी देखी थी जब वो टेलीकास्ट हुई थी, और जो ऑन वहाँ बैठकर कॉल मिला रहा था ना रजब को, तो ही सेड मैंने कॉल नहीं उठाई, क्योंकि पिछले गुज़िश्ता 1.5 सालों में कभी भी ऑन ने कॉल नहीं की आज तक। ये रजब का क्लेम है। जबकि ऑन का क्लेम था कि जो रजब भाई हैं उनका नंबर अक्सर बिजी जाता है और वो फैमिली मेम्बर्स की जो कॉल्स है वो नहीं भी उठाते, ये ऑन का स्टेटमेंट था। खैर, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आज बैक टू बैक आंसर की हैं रजब ने। उसमें सबसे पहले जो पॉडकास्टर हैं उन्होंने एक जो सवाल किया, हम जिस जिस तरह से मेरे जहन में बातें हैं ना वो मैं आपके साथ रिव्यू करती हूँ। उन्होंने कहा कि जो आपका एक अफेयर जो कि बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड रहा है कोई जहरा नामी लेडी के साथ, तो रजब ने कहा कि वो काफ़ी पहले का अफेयर था, शादी से भी पहले का अफेयर था, और उसको तो रजब ने माना था कि वो अफेयर है। ना सिर्फ ये कि ईमान से सॉरी किया था, बल्कि पूरी जो 9 मिलियन, अभी तो 9 मिलियन शायद नहीं हुए और उस वक्त तो 9 मिलियन होंगे भी नहीं, मतलब जितने भी उनके यूट्यूब पर फैंस हैं उन सब से आकर पब्लिकली अपोलोजाइज किया था कि हाँ वो चीज़ थी और नहीं होना चाहिए थी। लेकिन अभी उनका कहना है कि वो जो लेडी है वो किसी और के निकाह में है और उनके हस्बैंड ने इन पर यूके में अटैक करवा दिया था। तो ये कुछ तमाम तर चीज़ें निकल कर के सामने आई हैं जो कि बड़ी ही अजीब हैं। फिर यहाँ पॉडकास्टर ने सवाल किया कि आप ये बताएं कि आप पर ये भी इल्ज़ाम लगा कि जब आप यूके में थे तो वहाँ बैठकर आपने टिकटॉक लाइव्स की थी। उसने कहा जी हाँ की थी, क्योंकि पैसों की नीड थी, व्लॉग्स इस तरह से रैंक कर नहीं रहे थे, क्योंकि ये अकेले कहाँ तक व्लॉग बनाते, व्लॉग में फैमिली चाहिए होती है, व्लॉग में जो एक इनपुट डल रहा होता है जो कि पाकिस्तान में रहकर ये लोग करते हैं, उस तरह से व्लॉग जब कंटेंट नहीं देंगे तो फिर जाहिर सी बात है फैंस भी नहीं आएंगे व्लॉग की तरफ। तो लाइव्स तो मैं किया करता था। तो पॉडकास्टर ने कहा, उनको सुनाया कि ये क्या था, ये जो आप एक सामिया नामी लेडी के साथ कुछ इनकी कॉन्वर्जेशन थी और जो वहाँ बैठकर ये टिकटॉक लाइव्स किया करते थे। तो उस पर रजब ने कहा इसमें क्या बड़ी बात है, अब मैं जो टिकटॉक पर अगर लाइव्स करता हूँ तो मैं कोई हाथ में तस्बीह और सर पर टोपी लेकर तो बैठता नहीं हूँ कि मैं कोई बहुत सीधा शरीफ
बंदा बन के बैठ जाऊंगा। भाई मेरी एज के जो लोग हैं ना, अकॉर्डिंग टू रजब, यानी रजब इज़ 30 ईयर्स ओल्ड, तो उनका कहना है कि इस एज के जो भी लोग हैं जब वो इस तरह बैठते हैं लाइफ्स में तो इसी तरह शुगल मेला करते हैं। लेकिन फिर इखलाकियात कहाँ गई, मैं ये सोचती हूँ। मतलब किसी भी एज में हो आप, किसी भी आप फेज़ में हो और आप एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर हो जहाँ आपको पूरी दुनिया देख रही हो, आपका एक इमेज बन रहा हो, आप मैरिड पर्सन हो, तो ये तमाम तर चीज़ें तो फिर शोभा नहीं देती ना, किसी को भी नहीं देती, क्या आप क्या कोई और, है ना। ये तो फिर आपकी चेरी पिकिंग है कि आप कह रहे हैं इट्स ओके, अगर कर ली, थोड़ी सी दिल लगी तो क्या हो गया, दिल लगी भी नहीं वो तो एक बेहूदगी के ज़ुमरे में जाता है। जो भी चीज़ें एक लेवल पर की गई या जिस तरह से जो भी बातें की जाती हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल एक मैरिड औरत है, लाइकवाइज आपकी ही मिसेज है, वो अगर लाइव बैठ जाती है और किसी और यूट्यूबर के साथ, क्योंकि प्लेटफॉर्म है, सॉरी टिकटॉकर के साथ जो इस तरह के लाइव्स कर रहे होते हैं, जुमलेबाजियाँ एक्सचेंज की जा रही होती हैं, बेहूदगियाँ, तो अगर वो भी करती तो क्या आपसे ये तमाम तर चीज़ें बर्दाश्त होती। अभी आपसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा, जो भी चीज़ें उसकी तरफ से की गई हैं या कही गई हैं, तो मेरे ख्याल में आप तो उस चीज़ को बिल्कुल भी सहन नहीं कर पाते, है ना। तो इसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। जो बात पॉडकास्टर ने की कि क्या ये अखलाकियात के दायरे में आता था, तो आपका कहना कि मैं क्या सर पे टोपी और हाथ में तस्बीह लेकर बैठ जाता, मैं इस चीज़ से मैं तो भाई बहुत ज़्यादा हैरान हूँ और हैरत में हूँ। पता नहीं हमारे लोग जो है ना वो किस ट्रैक पर जा रहे हैं और किस तरह से करके बस अर्न करना है, तो फिर ये तरीक़ाकार ठीक नहीं है। अच्छा, यहाँ पर इन्होंने कहा कि आप जो कहते हैं कि आप ने पढ़ा लिखा नहीं और आपकी बहन जो है वो डॉक्टर हैं, आप नहीं पढ़ पाए, आपके पेरेंट्स ने बहुत कोशिशें की, तो आप अपनी ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहते हैं। उन्होंने कहा रजब ने, मैं बिल्कुल भी नहीं कहता कि तुम लोग पढ़ो मत, हर एक की किस्मत रजब जैसी नहीं होती। मैं कहती हूँ अल्लाह ना करे कि किसी किस्मत में वो तमाम तर तकालीफ आएँ जो आपकी किस्मत में आई है। तो खैर इनका कहना था दौलत के हवाले से, शोहरत के हवाले से, कि वो अगर इनको मिल गई तो वो मिल गई, लेकिन अगर आपको कामयाब होना है तो सीधा ट्रैक अपनाइए, सीधे रास्ते पर चलिए, पढ़िए लिखिए, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिए, इबादत कीजिए और नेक राह पर चलिए। बिल्कुल जी, नेक राह पर चलने की कोशिश करना है, तक़वा जो है वो इख्तियार करना है, बचने की कोशिश करना है, क्योंकि शैतान इंसान के खून में शामिल होकर उसको ऐसे गुमराह करता है कि इंसान खुद भी नहीं समझ पाता, है ना। शैतान का तो काम ही यही है, लेकिन आपको बचना है। तो ये वाली बातें रजब ने की जो कि एक पॉजिटिव नोट पर मुझे लगता है। फिर इन्होंने कुछ चीज़ें जो हैं वो होस्ट को सुनाई, जिसमें कि एक जो है वो रजब ने कहा कि मैं इसको पब्लिक करना नहीं चाहता, आप सुनिए, इन मैसेजेस को देखिए। इसमें रजब के कोई फरवरी के मैसेज थे जहां पर इन्होंने अपनी वाइफ को कहा था कि मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ, रिप्लाई नहीं आया। इन्होंने फिर मैसेज किया तो आगे से जवाब आता है नो नीड। अब ये क्या है ईमान, आप तो स्टोरी लगाती हैं, जब आपसे पूछा जाता है ईमान आप कब घर वापस आओगी, तो आप कहती हैं जब लेने आएंगे। आपका शौहर जब आपको कह रहा है कि मैं आपको कब लेने आऊँ, तो आप कह रही हैं नो नीड, तो इसका फिर क्या मतलब है ना। फिर ये तरीक़ाकार क्या है, जब आपको रिश्ता नहीं रखना तो इज़्ज़त से आप भी खुला ले लें, अगर इनको नहीं रिश्ता रखना तो इज़्ज़त से डिवोर्स दे दें। इस तरह पूरी दुनिया में तमाशा बना के रख दिया है आप दोनों ने अपनी ही लाइफ को, और आपका जो घराना है वो भी तमाशा बन रहा है ना। फिर यहाँ पर रजब ने कहा कि जो इनकी वालदा है ना रजब की, उनके हवाले से जिस तरह ऑन ने कहा कि देखो देखो, मतलब इनकी वालदा का नाम लिया, तो इन्होंने कहा ये चीज़ अगर वो सामने होता तो फिर वो देखता कि मैं किस तरह उसके साथ मामला करता हूँ, ये मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। जहाँ तक सास ने इनके वालिद के हवाले से कहा, तो कहा वो बड़ी हैं, माँ की जगह हैं, उनको माँ ही समझते हैं, तो इट्स ओके, उनकी बात चलो फिर भी बर्दाश्त होती है, लेकिन ऑन की बात बर्दाश्त नहीं कर सकता। दूसरा, इनसे पूछा गया कि आप ये बताइए कि जो आपका फेम है, लोग कहते हैं कि ईमान की वजह से है, तो इन्होंने कहा ऐसा नहीं है, जब शादी नहीं हुई थी उससे 1-1.5 साल पहले ही 5-4 मिलियन इनके सब्सक्राइबर हो गए थे। तो मुझे लगता है कि शादी से 1 साल पहले तो आपका निकाह हो गया था, और निकाह ने वर्क तो किया, क्योंकि फेस रिवील, लड़की का चेहरा, आज आपकी भाभी का फेस रिवील, ये तमाम तर चीज़ें फिर फैमिली को इंगेज करना शुरू हो जाती हैं। एक तरफ आपका व्लॉग होता है ना जो सिर्फ लड़के वाले देख रहे होते हैं, लेकिन फिर
क्या हुआ, जब ईमान आपकी लाइफ में आई तो फैमिलीज आपके साथ कनेक्ट होना शुरू हुई, है ना। तो ऐसा नहीं है कि ईमान के आने से आपको फेम नहीं मिला, हाँ मिला तो ज़रूर, इस चीज़ को आपको एक्सेप्ट करना चाहिए। इन्होंने कहा हाँ जो रिस्क है वो औरत के नसीब से होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन मैं पहले से मशहूर था। हाँ बिल्कुल मशहूर थे, लेकिन जो एक स्पाइक, एक कहते हैं ना बिल्कुल हाई उस पर गया, आपकी जो शोहरत है वो शादी के बाद गई, है ना। इन्होंने कहा कि जो शादी के लड़की वालों की तरफ से तमाम तर चीज़ें थी, जो भी इवेंट्स थे, उस तक को रजब ने स्पॉन्सर किया, है ना। तो भाई कोई बड़ी बात नहीं है, हमने देखा जो आपके निकाह की ड्रेसेस हैं वो तमाम तर चीज़ें आपको पीआर भेजी गई थी, वो तो आपने वीडियो में ही बताया था। और अगर कुछ आपको आगे से स्पॉन्सर मिल रहा है आपकी शादी के लिए और अगर आप उस पर इन्वेस्ट कर रहे हैं क्योंकि आपका व्लॉग अच्छा बन रहा है, रस्में ज़्यादा हो रही हैं, एक एक इवेंट कैश हो रहा है, 10-12 व्लॉग्स भी बने, तो अगर कर भी दिया तो इट्स ओके, है ना। ये आपकी नेकी थी, है ना। और ये आपने अगर कर दिया तो इट्स ओके, कोई बात नहीं है। आपने शादी को इतना कॉम्प्लिकेटेड भी तो बनाया कि उसमें इतनी रस्में इन्वॉल्व कर दी। तो आपको देखकर उस टाइम पर कितने लोगों ने बातें की थी ना कि जो ये शादी के अंदर इतनी ज़्यादा जो रस्में हैं, ये एक सोसाइटी में रॉन्ग ट्रेंड सेट हो रहा है, क्योंकि फिर लड़कियां जो हैं उनके पेरेंट्स के लिए मुश्किलात खड़ी हो जाएंगी। तो चलो आपने इधर लड़की वालों का हाथ तो बटाया, या आपने अब आकर कहा, तो सुनने वालों को मेरे ख्याल में अपनी अक्लें खोलनी चाहिए कि निकाह वही खूबसूरत है जिसमें सादगी इख्तियार की जाए, है ना। अगर आप उसको इतना कमर्शलाइज कर लेंगे तो फिर चीज़ें इस तरह भी हो जाती हैं, आज जैसे ये कपल एक परेशानी का शिकार है। खैर जी, इसके बाद इनसे पूछा गया कि आपके ऊपर इल्ज़ाम है आपके जो इन लॉज हैं उनकी तरफ से कि आपने उनकी बहन का वीज़ा नहीं बनवाया। तो इन्होंने दिखाया कि ये देख लो जी, यूके का भी वीज़ा था और एक एक जो डिटेल्स थी, वो जो बीच में एक एजेंट लेडी का इन्होंने नाम लिया, तो उसको खुद ईमान राब्ते में थी और तमाम तर चीज़ें प्रोवाइड की, लेकिन उसका वीज़ा अप्रूव नहीं हुआ। और दुबई में भी बुलवाया था, लेकिन उस टाइम ईमान प्रेग्नेंट थी, कोशिशें की गई थी लेकिन पॉसिबल नहीं हो पाया, है ना, वीज़ा। इनका कहना था क्योंकि जो निकाह है वही कंप्यूटराइज्ड नहीं करवाया गया। तो बड़ी हैरत की बात है, 1 साल पहले आपका निकाह हो गया था, निकाह के 1 साल बाद आपकी रुखसती हुई थी, है ना। तो आप रुखसती करवा के जब लड़की को लाते हैं तो आपने एक मैरिज एग्रीमेंट के नाम पर जो कुछ पेपर्स उससे साइन करवाए थे, मतलब वो चीज़ें आपने करवाई थी ना, कुछ शराइत थी जिस पर ईमान भी साइन कर रही थी और आपने कहा था इसकी कोई लीगल हैसियत नहीं है, बस मैं यूं ही करवा रहा हूँ। तो उससे भी पहले जो आपके पास 1 साल का अरसा था और जिस फेम और नेम के लेवल पर आप थे, तो क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी कि आप अपना निकाह कंप्यूटराइज्ड करवा लेते। मैनुअल दस्तावेज तो है जो आपकी शादी का प्रूफ है, बट उसको कंप्यूटराइज्ड करवाना क्या ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं थी। मतलब इतने ज़्यादा आप फेमस, आपको पता है कि आपकी जब शादी होगी तो हो सकता है आपको बाहर भी जाना हो, आपको किसी कंट्री अपनी वाइफ के साथ भी जाना हो, क्योंकि आपको तो नहीं पता था ना कि जैसे ही रुखसती होगी आपको वलीमे में शेर गिफ्ट में मिलेगा और फिर आपके लिए इतने प्रॉब्लम्स खड़े हो जाएंगे, है ना। इसकी रिस्पॉन्सिबल ईमान तो नहीं थी, इसकी जो रिस्पॉन्सिबल है यहाँ पर वो खुद आप थे, आपकी शोखियाँ थी। एक होता है ना कि आपके पास जब दौलत आती है तो फिर आपकी कुछ समझ में भी नहीं आता, है ना। तो ये तमाम तर चीज़ें अगर देखा जाए, जो भी चीज़ें हुई, खैर जी, इन्होंने कहा क्योंकि निकाह कंप्यूटराइज नहीं था तो ये तमाम तर जो मसले, और इनको टाइम ही नहीं मिला निकाह कंप्यूटराइज करवाने का, क्योंकि शादी के बाद एकदम से जो रुखसती के बाद मामलात थे वो वर्स्ट होते गए। खैर जी, उसके बाद इन्होंने मजीद कहा कि जो इनकी वालदा हैं उन पर परफ्यूम चोरी तक का इल्जाम लगाया गया। ये तो बहुत गलत बात है, अगर ईमान ने ऐसा किया तो बहुत गलत किया, है ना। क्योंकि इनकी वालदा को किस चीज की कमी कि वो चीजें चोरी करेंगी या चुराएंगी, है ना। मतलब खाता पीता उनका बेटा और एक मुकाम पर दौलत में खेल रहा है, तो क्या उसकी माँ इतनी मतलब ज़र्फ में नीचे होगी कि वो बहू का परफ्यूम चुराएगी। ये एक बहुत गलत बात है और इसकी मुजम्मती करनी चाहिए, चाहे रजब अपनी सास पर कोई एलिगेशन इस तरह का लगाए, चाहे ईमान अपनी सास पर लगाए, है ना। फिर कहा ये तमाम तर बातें जो है रजब अपने पेरेंट्स के लिए बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता और चीजें बहुत वर्स्ट हो गई, है ना। कराची जाने से पहले
जो कराची में एक पेशी थी उस पर बताया रजब अपने 2 दोस्तों के साथ ईमान के घर गया था। वहाँ आधा घंटा ईमान के साथ टाइम जो है वो गुज़ारा था और इसने कहा कि मैं अखराजात भी देता आ रहा हूँ, कभी 2 लाख, कभी लाख। और फिर कहा जो मेरे साथ फ्रेंड्स गए थे उन्होंने बच्चे की मुँह दिखाई पर 25-25 लाख के गिफ्ट्स दिए। तो ऐसा नहीं है, ईमान के पास कीवान की एक उसमें इतना पैसा है कि कीवान जो है अगले 1 डेढ़ साल तक आराम से ना उसकी परवरिश की जा सकती है। बट रजब यहाँ बात ये है कि जो भी कुछ दिया गया वो तोहफा दिया गया। वो आपकी जेब से तो नहीं गया, चाहे वो 25 लाख गए, चाहे वो 50 लाख गए, वो तो बच्चे के नाम पर तोहफा था ना। बात है आपकी तरफ से निकलने वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी की। तो रजब का कहना था कि वो पैसे दिया करते थे। लेकिन जब उन्होंने देखा कि उनके दिए गए पैसों का मिसयूज़ हो रहा है, जैसे कि उनके साले साहब हैं, उन्होंने क्या किया ऑन ने कि एक कार खरीद ली और रजब का क्लेम है कि ये उनके पैसों पर उनका ससुराल अय्याशी कर रहा है और उनको ही डिफेम कर रहा है। जिस तरह के रजब ने कहा कि अभी चंद दिन पहले की कोई टिकटॉक है जिसमें कि रजब को भट्टी कहकर बुलाया गया और वहाँ पर जो ऑन है वो मुस्कुरा रहा था। तो रजब कह चुका है ऑलरेडी कि जो भी इस तरह की टोन रखेगा रजब के लिए तो रजब के दरवाजे उसके लिए बंद हैं। तो बहुत सारी चीजें इस वीडियो के अंदर रजब की तरफ से अपने स्टांस के सपोर्ट में रखी गई कि मैंने बहुत कोशिश की घर बसाने की, घर बचाने की, लेकिन सामने से हमेशा बहुत गलत तरीके से चीजों को लिया गया। फिर यहाँ पर रजब ने कहा कि जो वॉइसेस एक चैनल ने चलाई वो वॉइसेस रेहान तारिक के पास भी आई, वो वॉइसेस रजब के पास भी थी और इतना कुछ है कि वो अगर चला दे तो सामने वाला जो है ना उसकी इज्जत खाक में मिल जाएगी, है ना। रजब ने कहा कि अभी इनके घर में कोई फंक्शन नहीं हुआ कि इनके पास एक ग्रुप चैट आती है जहां पर इनकी सास कहती है और सुनाओ बच्चों क्या अपडेट है, मतलब रजब के घर की क्या अपडेट है। तो वो वहां से कहते हैं इस तरह हो रहा है, तो वो कहती है नहीं आज तो ये वहां पर हुआ ही नहीं है। मतलब इन्होंने कहा कि एक पूरा ग्रुप बना लिया गया और उस ग्रुप का नाम इनकी वालदा की जो पिक्चर है वो लगाई गई और लानती फैमिली इस तरह से अस्तगफिरुल्लाह उस ग्रुप को ना यूं स्प्रेड किया गया, मतलब हेट फैलाने के लिए ऑन सोशल मीडिया। और उसमें बोला इन्होंने कि कुछ पाकिस्तान के आईडीज थी जो लोग रिहायशी हैं, एक लेडी का नाम लिया गया था जिसके बारे में ऑन ने कहा था कि वो ब्यूटिशियन है, जो भी कुछ था। तो उसने कहा इस ग्रुप का पूरा काम जो था वो ये था कि सोशल मीडिया पर रजब की माँ, उनकी बहन और उनके घराने को बदनाम करना, रजब के खिलाफ जो भी अल्फाज इस्तेमाल हुए जो कि ऑन की चैट थी, रजब ने कहा वो बिल्कुल वैलिड है, वो कोई टेम्पर्ड चैट नहीं है। ये तमाम तर सिलसिले वो उसने अपनी बात की सपोर्ट में रखे और कहा कि मुनाफ़क़त के साथ जो ज़िंदगी है ना मैं नहीं गुज़ार सकता और जब दिलों में गुंजाइश नहीं है तो फिर क्या फ़ायदा कि हम एक साथ रहें। कीवान से रिलेटेड कहा कि अब ये वक्त फ़ैसला करेगा कि कीवान किसके पास रहेगा, माँ के पास रहेगा या बाप के पास रहेगा। लेकिन ये डिसाइडेड है कि वो अब इस रिश्ते को और ज़्यादा आगे लेकर नहीं चल सकते, है ना। ये वाली बात इन्होंने क्लियरली अपने इस वीडियो में कर दी, पॉडकास्ट में कर दी। अब सवाल ये उठता है रजब, जब आपकी इतनी बड़ी गलती, क्योंकि ईमान घर बसाना चाहती थी, अगर हम देखते हैं तो वो अगर माफ कर सकती है, दरगुजर कर सकती है, तो फिर जो भी कुछ किया यहाँ पर वो ईमान के घर वालों ने किया। हो सकता है ईमान के घर वालों ने किसी तरह से उसको कहते हैं ना थोड़ा-सा बहला-फुसला दिया हो। भाई ने हो सकता है कुछ ऐसा सिनेरियो क्रिएट किया हो। एक बार आप अपनी वाइफ से बात तो करते। लेकिन सवाल ये भी पैदा होता है कि जब वाइफ को माँ ने मना कर दिया कि तुम्हें रजब की कॉल नहीं उठानी और कोई ऐसा सिलसिला नहीं है जहाँ पर रजब जो है कोई एक ऐसा रास्ता नहीं छोड़ा कि वो जाकर बातचीत कर सके, तो बात करे भी तो कैसे करे, है ना? तो बेसिकली जो इसका कंक्लूजन है वो ये है कि इस रिश्ते को कोई भी कंटिन्यू नहीं रखना चाहता, क्या वो ईमान, क्या वो रजब। ईमान भी इस बात को अच्छी तरह से समझ गई है, दैट्स द रीजन कि वो बहुत ज्यादा अपने इंस्टा पर एक्टिव है और ऑन जो है वो डे बाय डे नेगेटिव एक एटीट्यूड में आकर, जाहिर सी बात है चूंकि एंटी रजब साइड है वहां पर आकर अपने स्टेटमेंट्स जो है वो पास करता रहता है, क्योंकि उसे भी पता है कि बहन का जो घर है वो अब यूं इस तरह से बचना पॉसिबल नहीं है। तो मुझे लगता है कि ईमान का जो घर खराब हुआ है ना उसमें 3 फैक्टर्स हैं। एक तो रजब था, उसकी जो गलतियां थी वो थी।
दूसरा जो बहुत इसको ट्रिगर कर गया वो ऑन का रवैया है, और तीसरा ईमान की कम अक्ली है ना? ईमान को अपने बच्चे के लिए सोचना चाहिए था, जिसके बारे में रजब ने कहा कि ऑन ने एक यूट्यूब चैनल बना लिया और कहा कि मुझे अपना जो भांजा है उसको पालना है। कुछ इस तरह की बातें रजब ने की। जो ऑन ने अपना एक व्लॉगिंग चैनल बनाया कि उसको सब्सक्राइब कर लो, इस पर वीडियोज़ आया करेंगी, है ना? ये तमाम तर चीज़ें थी बेसिकली, जो कि एक यूँ समझ लें कि रजब ने आकर खुल के पूरी जो पॉडकास्ट है उसमें अपनी बातें रख दी। अच्छा, एक जो रजब का ब्रॉडकास्ट चैनल है उस पर इनकी तरफ से एक स्टोरी आई है, उस पर एक पोस्ट आई है, उसमें रजब ने लिखा है कि जो भी कुछ आज उनके पास है वो उन्होंने खुद से बनाया, ना अपने मॉम से माँगा, ना अपने डैड से माँगा। ये तो ज़्यादती है रजब, क्योंकि आपकी जो मॉम है उन्होंने आपके साथ टिकटॉक पर आना स्टार्ट किया, आपके फेम में, आपके नेम में उनका भी कंट्रीब्यूशन है, फिर आपके साथ व्लॉग बनाना स्टार्ट किया। अगर आपकी मॉम आपको सपोर्ट ना करती, अल्लाह के हुक्म से ही तमाम तर मामलात होते हैं, तो फिर खाली तो आप कुछ भी नहीं थे, है ना? तो जहाँ तक आपकी मॉम का हाथ है, वहाँ तक आपकी मॉम का हाथ है, आपकी सक्सेस में अल्लाह के बाद, और फिर आगे ईमान आई तो उसने भी आपका जो फेम है वो आगे उसको मल्टीप्लाई तो किया ना। जैसे आपने कहा कि ईमान से शादी के बाद आप इंडिया में वायरल हुए, तो कुछ इस तरह की सिचुएशन बनती है, और इस रिश्ते का एंड ही नजर आ रहा है। जैसे रजब ने अनाउंस किया है, उसने कहा कि वो 30 ईयर्स का है, ईमान 27-28 साल की है, तो जिंदगी पड़ी है दोनों के लिए, बट बच्चा, उसके बारे में मेरे ख्याल में किसी ने नहीं सोचा, और हर एक के लिए जो अपनी लाइफ है वो आगे है। और रजब ने कहा जो कुछ रजब का है वो कीवान का ही रहेगा, और कीवान का है। बट रजब की अगर आगे लाइफ स्टार्ट होती है, ज़ाहिर सी बात है फैमिली बनेगी, तो खाली कीवान तो फिर नहीं रहेगा ना। हाँ, उसमें उसका भी एक प्रॉपर शेयर तो है, उसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। बाकी भाई अल्लाह रहम फरमाए, सबसे ज़्यादा दुख उस बच्चे के लिए है। बाकी अल्लाह आसानी फरमाए, जो भी सिचुएशन है वो सबके सामने ही है। बहुत सारी गुड विशेस के साथ, अल्लाह हाफ़िज़।